बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरंजीवीपुर पंचायत के मुखिया ने उप मुखिया पर 5 लाख रंगदारी एवं गाली गलौज और पिस्टल के बट से मारने का लगाया आरोप। तो वहीं उप मुखिया ने मुखिया के द्वारा पंचायत में चलाए गए योजनाओं में धड़ल्ले से धांधली का विरोध करने पर गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में चिरंजीवीपुर पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार ने कहा कि 5 सितम्बर को पंचायत सरकार भवन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं आम नागरिकों की मौजूदगी में स्वच्छता कार्यक्रम का उद्घाटन चल रहा था। इसी दौरान उप मुखिया अमित कुमार अपने अन्य साथियों के साथ कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया, जिसके बाद पदाधिकारी व स्थानीय लोगों के विरोध करने पर वह वहां से भाग निकले। कार्यक्रम समापन होने के बाद पंचायती राज पदाधिकारी व अन्य कर्मियों के साथ कार्यस्थल के निरीक्षण के लिए निकला। निरीक्षण से वापसी के बाद पंचायती राज पदाधिकारी के गाड़ी से पुनः फिर पंचायत भवन पर पहुंचा। इसी दौरान उप मुखिया अमित कुमार अपने अन्य सहयोगियों के साथ पंचायत भवन पर आ पहुंचा और मेरे साथ पिस्टल सटाकर धक्का मुक्की एवं गाली गलौज करते हुए 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग किया। साथ ही उसने कहा कि यदि यह बात किसी से कहोगे तो जान से मार देंगे। तो वहीं उप मुखिया अमित कुमार ने कहा कि यह सारी बातें बेबुनियाद हैं। मुखिया के द्वारा पंचायत में जो भी योजनाएं चलाई गई उसमें हद से ज़्यादा धांधली की गई, जिसका हमने विरोध किया। तो मुखिया ने मेरे साथ गाली गलौज में मारपीट किया और उल्टे ही हम पर झूठा आरोप लगाया, क्योंकि मुखिया जान रहे हैं कि उन्होंने जो भी काम किया है उसमें धांधली हुई है। यदि उन योजनाओं की जांच हुई तो निश्चित तौर पर मुखिया जेल जाएंगे। इसलिए मुखिया ने बेबुनियाद आरोप लगाकर मेरे खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मुखिया एवं उप मुखिया ने अपना अपना पक्ष रखकर थाने में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। देखिए, लोकतंत्र है, विरोध करना स्वाभाविक है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो चाहे आम जनता हो। और ये बात जान लीजिए, जो मुखिया काम नहीं करता है, पंचायत सचिव काम अभी करता होता है और पंचायत सचिव काम करवाता है कि नहीं। मुखिया कोई काम को निर्देश देता है, मुखिया मान के चले तो गलत क्यों करेगा? मुखिया तो मान के चलिए काम को करवाने का निर्देश देता है और ये सब मान के चलिए मुखिया जी पर आरोप लगाता है, ये तो निराधार है। दूसरी बात है, काम का योजना जो है मान के चलिए कि वार्ड वही उप मुखिया जो विरोध करता है वही लोग सब मिलके वहाँ खड़ा होके करवाया, आज उसको कहता है गलत है। तो ये तो सोचनीय बिंदु है ना। अभी तक की जो भी योजनाएं आपके द्वारा करवाई गई है उसमें तमाम योजनाओं में वो धांधली का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, धांधली का ये तो मान के चलिए कि जो स्थल निरीक्षण की बात है, जाँच का बात है कि नहीं। और जो धांधली की बात करते हैं वही सब मिलके काम जाके करवाए। हम तो स्थल पर भी नहीं जाते थे, वही उप मुखिया और जो है जो उसका सहयोगी सब है उसी 6-7 में काम हुआ, नाला का हुआ, चाहे वो क्या कहते हैं जीर्णोद्धार का काम हुआ, वो तो वही सब जाके बनवाते थे कार्य को। अब कहाँ क्या किए हैं वो तो वही सब बदलाएंगे। हमको वो भी हम तो मान के चलिए कि कार्य कराने का ऑर्डर देते हैं। अब हमको कहेगा मुखिया जाके गड़बड़ी किया है। अब ये आरोप लगाना तो मान के चलिए जो साल भर का पहले काम हुआ वही सब मिलके करवाया काम, और कहता आज मुखिया जी मान के चलिए गलत काम किए। अब क्या किए नहीं किए वो तो वो जानेगा, सचिव जानेगा। आरोप हम पर लगाते तो बेबुनियाद है ना कि तुम बहुत मुखियागिरी चला लिया, अब जो है मान के चलिए चलने नहीं देंगे जब तक तुम 5 लाख रुपया देगा नहीं। अगर चलाएगा तो हम विरोध करते रहेंगे और तुमको भी जो है छोड़ेंगे नहीं। इसी बीच मान के चलिए कुछ कहा सुनी हो गया तो मान के धक्का मुक्की भी हुआ। देखते हैं यह जो है इस जगह पूरा सूजन है, चोट लगा उसके पिस्टल के बट से। बेबुनियाद है, ये गलत है। मुखिया जी जो है उनके विरोध में हम आए हैं, योजना के विरोध में, इसलिए मुखिया जी आरोप लगा रहे हैं हम पे। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो हम ये जांच का विषय बनाए हैं। प्रखंड से लेकर जिला तक आवेदन कर चुके हैं जांच करने के लिए। यही तो मांग है मेरी, जो आप जांच कीजिए। अनियमितता है इसलिए तो हम जांच के लिए बोल रहे हैं सर। अगर अनियमितता नहीं होती तो स्वाभाविक बात है जो ये जांच में क्या निकलेगा। जो हम तो कह रहे हैं जांच किया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए। मात्रा में बहुत से योजना है, आपको बता रहे हैं। एक दूध समिति का योजना है मुखिया जी के खुद वार्ड 2 नंबर में, वो योजना समथिंग 4.5 लाख का है, जिसमें मुखिया जी 30 से 40 हज़ार रुपया खर्च किए हैं। सारे पैसे गमन कर गए हैं और पंचायत की जनता के हक के लिए
हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, उनके जन कल्याण के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, मुखिया जी का विरोध करते रहेंगे। जब तक कि वो गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करेंगे तब तक हम वार्ड सदस्य के साथ एकजुटता के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। विरुद्ध में मुहिम खोला है, उस वही लेके इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम पे, इसी बात से इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इसे जो है मार्ग से भटकाया जाए। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उसमें मुखिया जी को डर है, जहां हम जेल जा सकते हैं, जैसा घोटाला उन्होंने कर रखा है, जेल जाने की डर उनको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। इसलिए हमें मुद्दा से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है, जो मुद्दा से भटक जाइए। लेकिन हम भटकने वाले नहीं हैं, हम सारे वार्ड सदस्य के साथ यहाँ से प्रखंड से होते हुए, जिला होते हुए और पटना तक जाएंगे, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। और आपको बता दें, जनता के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे।